Hello students, welcome you all in this class of logical reasoning। और आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, डिटेल में स्टार्टिंग से इसको सारा क्लियर करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका क्या यूज है और किस टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम सिंपल है। कोई भी रियल वर्ल्ड में आप कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं, कोई भी सेट्स देखते हैं, एनिमल्स, जो कुछ भी आप देखते हैं, या कह लीजिए जो भी आपने नाउन्स जो पढ़े हैं, ठीक है, उन सबको हम सेट्स के रूप में, एक ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसको पिक्टोरियली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। वेन डायग्राम में कोई भी ग्रुप को या सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लोज्ड शेप्स का यूज करते हैं। वो क्लोज्ड शेप्स सर्कल हो सकती हैं, ट्रायंगल हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकती हैं, बट दे शुड बी क्लोज्ड। रेक्टेंगल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, या कोई भी क्लोज्ड कर्व आप वेन डायग्राम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम मोस्टली सर्कल यूज किया जाता है वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो अब किस किस तरह के सेट्स को, किस तरह के ग्रुप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। एनिमल्स, आप कोई भी वर्ड्स बोलिए, जैसे जो भी नाउन्स आप देखते हैं, नाउन्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो नॉर्मली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वेन डायग्राम्स में। जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स भी कितने तरह के होते हैं, डॉग्स, कैट्स, पेट एनिमल्स अलग हो गए, ठीक है, ये तो एनिमल्स की बात हो गई। या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स में मैन वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। आप जो भी वर्ड्स बोलते हो, टीचर्स हो गए, जो भी वर्ड्स आप बोलते हो उनको आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आप टीचर, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है टीचर और स्टूडेंट, तो ग्रुप ऑफ टीचर्स को आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इस सर्कल में सारे टीचर्स आ जाएंगे। सपोज कुछ पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें से कुछ हैं जो टीचर्स हैं और कुछ हैं स्टूडेंट्स हैं। सपोज ये 3 पर्सन टीचर्स हैं, तो इनको हम टीचर्स वाले सर्कल में रख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने स्टूडेंट्स, बाकी जो बच गए हैं पर्सन वो स्टूडेंट्स हैं, तो हम उन्हें स्टूडेंट्स वाले वेन डायग्राम में रख सकते हैं, बी सी एफ जी। सपोज ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इन स्टूडेंट्स को हम कहाँ पुट रखेंगे? हमने जो सर्कल स्टूडेंट्स के लिए बनाया है उसमें हम BCFG को रखेंगे, बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो हुआ थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कि आप कैसे ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स को एक सर्कल में रखकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे सिमिलर थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं। सपोज आपने लिखा फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में अगर आपने लिखा एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, और फिर आपने लिखा टमाटो, पोटैटो, तो इसमें आपको पता है टमाटो पोटैटो तो फ्रूट्स नहीं है, तो इन एलिमेंट्स को आप फ्रूट्स वाले डायग्राम में नहीं रखोगे। फ्रूट्स के लिए जो आपने सर्कल बनाया है, जो वेन डायग्राम बनाया है, उसमें फ्रूट्स को ही रखेंगे। यानी फ्रूट्स कौन से हो गए? आपने लिया एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, ठीक है। तो ये फ्रूट्स का ग्रुप हो गया। अगर आपको वेजिटेबल को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक और सर्कल चाहिए होगा जो कि वेजिटेबल को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें आप उन एलिमेंट्स को रखोगे जो कि वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि टमाटो हो गया, पोटैटो, पीज एंड सो ऑन। सो सिमिलर थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट शेप्स का यूज करेंगे। एक ही शेप अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें हैं अगर दो ग्रुप्स में कॉमन है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कॉमन चीजें क्या हो सकती हैं? सपोज दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ हॉकी प्लेयर्स, ठीक है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है हॉकी प्लेयर्स भी हों, ठीक है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स हॉकी प्लेयर हों ये जरूरी तो नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स हॉकी प्लेयर भी हैं या जो हॉकी प्लेयर स्टूडेंट्स भी हैं, उनको
रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कॉमन एरिया बनाना होगा, यानी कि इन दोनों शेप्स को हमें इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा टू शो द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द टू ग्रुप्स। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी प्लेयर्स भी हैं और कुछ हॉकी प्लेयर्स हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको शो करवाने के लिए हमें एक कॉमन एरिया बनाना होगा जिसमें कि वो स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास कोई सेट्स ऑफ पर्सन्स है ABCDE, इसमें से A, C और E ये 3 स्टूडेंट्स हैं और B और D हॉकी प्लेयर्स हैं। बट C एक ऐसा पर्सन है जो स्टूडेंट भी है और हॉकी प्लेयर भी है। ठीक है, तो C जो है, C को हम कौन से रीजन में रखेंगे? जो स्टूडेंट और हॉकी प्लेयर के बीच में, इन दोनों सेट्स के बीच में, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो कॉमन एरिया है, वहां पर हम C को रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज C इज अ स्टूडेंट एंड अ हॉकी प्लेयर एज वेल। ए और ई हमने कहा स्टूडेंट्स हैं, तो ए और ई को ऐसे पोर्शन में रखेंगे जो कि केवल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉकी प्लेयर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हॉकी प्लेयर वाला जो शेप है वो इसके स्टूडेंट वाले ए और ई वाला जो पोर्शन है उसमें नहीं आएगा। इसी तरह से बी और डी वो केवल हॉकी प्लेयर्स हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं है। तो बी और डी को हम उस रीजन में रखेंगे जो स्टूडेंट वाले एरिया के साथ कॉमन नहीं है, यानी इस एरिया को छोड़ के जो बचा हुआ कर्व है वो केवल हॉकी प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं पर हम रखेंगे बी और डी को। ये हमने अभी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है। इन चीजों को अभी हम और भी क्वेश्चंस के थ्रू और भी क्लैरिटी से हम इनको समझेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। सो इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये देखिए, इसमें एक वेन डायग्राम यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। इसमें दिखाया हुआ है कि एक सेट है फुटबॉल प्लेयर्स का और एक सेट है टेनिस प्लेयर्स का। ठीक है, और ये दोनों जो सेट्स सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और सर्कल्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इनका कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर दो सेट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। ठीक है, जो अनकॉमन एरिया है मींस फुटबॉल प्लेयर्स का जो एरिया टेनिस के साथ कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है फुटबॉल का, वो ये वाला है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है वो सिर्फ फुटबॉल प्लेयर्स का है, यानी 15% ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरह टेनिस वाला जो सर्कल है, ठीक है, इसमें ये एरिया वो है जो फुटबॉल के साथ कॉमन नहीं है। फुटबॉल हमने निकाल दिया बाहर। फुटबॉल वाले सर्कल का ये पोर्शन है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इधर वाले एरिया को हम नहीं लेंगे, सिर्फ जो टेनिस वाले में है वो लेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। और जो दोनों में आ रहा है, जो फुटबॉल वाला सर्कल ये है और टेनिस वाला सर्कल ये है, यानी ये एरिया दोनों सेट्स में है। ये वो वाले स्टूडेंट हैं, टेनिस स्टूडेंट्स वो हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं एज वेल एज टेनिस भी खेलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फुटबॉल और टेनिस प्लेयर्स की बात। लेकिन इन दोनों सेट्स के बाहर, यानी फुटबॉल वाले सेट के और टेनिस वाले सेट के बाहर भी एक नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये उन प्लेयर्स को, उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं और ना ही टेनिस खेल रहे हैं। यानी कि इन दोनों के बाहर है। अगर वो कोई भी गेम खेलते हैं तो ये इसके अंदर चला जाता है ये नंबर। ठीक है, लेकिन बाहर होने का मतलब क्या है कि फुटबॉल से भी वो बाहर हैं और टेनिस के भी बाहर हैं, मींस ये स्टूडेंट्स इन दोनों ही गेम्स को नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, ये 8 स्टूडेंट्स नॉन प्लेयर हैं। तो अब इस वेन डायग्राम को देखते हुए इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आंसर करने का कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली फुटबॉल। तो यहाँ पर ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल का क्या मतलब है कि सिर्फ वो केवल फुटबॉल खेलेंगे, टेनिस वो नहीं खेलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स का पता हम कैसे लगाएंगे? ऐसे स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से देखकर हम इजीली पता लगा सकते हैं। यानी कि जो एरिया फुटबॉल में तो है लेकिन टेनिस वाले सर्कल में नहीं है, यानी टेनिस वाले सर्कल के बाहर
बाहर का एरिया हमें लेना है। ठीक है, तो टेनिस वाला सर्कल ये है, ये पूरा टेनिस का सर्कल है, तो इसके बाहर जो फुटबॉल का एरिया है वो हमें लेना है, और उस एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 15। सो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और टेनिस नहीं खेलते, तो आंसर होगा हमारा 15। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टेनिस। इन द सिमिलर वे, ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ पर भी वही चीज है कि ओनली टेनिस, यानी केवल टेनिस वो खेल रहे हैं। फुटबॉल वाला एरिया के साथ जो अनकॉमन है वो एरिया हमें लेना है, यानी फुटबॉल वाला हमें पूरा छोड़ना है। ठीक है, फुटबॉल वाला एरिया पूरा छोड़ना है और उसके बाहर बाहर जो एरिया है उसको कंसीडर करना है। तो टेनिस में फुटबॉल के बाहर एरिया को हमें कंसीडर करना है, और उस एरिया में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने शो हो रहे हैं, वो हैं 12, यानी 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेल रहे हैं और फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि फुटबॉल के सर्कल को तो हमने अलग निकाल दिया, उसको छोड़ दिया, उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया उस पार्ट को। उसके बाहर बाहर का एरिया हमने लिया है, और उस एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट शो हो रहे हैं 12। सो ओनली टेनिस वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए, 12। अगला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। अब हमें देखना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फुटबॉल भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, यानी दोनों गेम्स जो खेल रहे हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, हमें वो एरिया लेना है जो फुटबॉल में के सर्कल में भी आ रहा है और टेनिस के सर्कल में भी आ रहा है। तो देखिए, फुटबॉल का जो सर्कल है, ये फुटबॉल का सर्कल चल रहा है, ये फुटबॉल का सर्कल हो गया, और लेकिन हमें साथ में टेनिस का सर्कल भी लेना है। तो टेनिस का सर्कल कौन सा है, ये वाला चलता हुआ आ रहा है, तो ये हो गया टेनिस का सर्कल। तो कॉमन एरिया क्या आया, ये कॉमन एरिया आ गया, क्योंकि इसमें एक बाउंड्री फुटबॉल की और दूसरी बाउंड्री टेनिस की है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग वाला एरिया आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने शो हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 10, यानी कि 10 वो स्टूडेंट्स हैं जो ओवरलैपिंग एरिया में आ रहे हैं। फुटबॉल के एरिया में भी हैं और टेनिस के एरिया में भी हैं। टेनिस के सर्कल के भी अंदर हैं ये 10 स्टूडेंट्स, और फुटबॉल के सर्कल के भी अंदर हैं। सो ये जो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल भी और टेनिस भी। सो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। अब हमें ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जब ये फुटबॉल वाला क्वेश्चन तो हमारा पहले बार भी आया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, बट यहाँ पर एक वर्ड था ओनली, लेकिन यहाँ वो वर्ड मिसिंग है, ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें फुटबॉल कंसीडर करना है, हमें टेनिस के ऊपर ध्यान नहीं देना। तो फुटबॉल के अंदर जितने भी फुटबॉल का जो सर्कल है वो कंप्लीट हमें देखना है। हमें ये नहीं देखना वो एरिया टेनिस के साथ ओवरलैप हो रहा है या नहीं, यानी हमें सिर्फ फुटबॉल वाले स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, यानी 15 भी हम काउंट करेंगे और 10 भी हम काउंट करेंगे। वो टेनिस खेल रहे हैं ये 10 स्टूडेंट्स, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं और ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फुटबॉल के सर्कल के अंदर हैं। तो ये 15 स्टूडेंट्स ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, 15 प्लस 10, सो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। क्योंकि 15 और 10 दोनों ही फुटबॉल के सर्कल के अंदर आ रहा है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये 10 स्टूडेंट्स टेनिस भी खेल रहे हैं, हमें सिर्फ फुटबॉल वाले स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, और वो दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नंबर्स फुटबॉल के सर्कल के अंदर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट इज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक फुटबॉल। सो अब ऐसे स्टूडेंट्स कौन से हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, नॉट लाइक फुटबॉल मीन्स जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो फुटबॉल नहीं खेलने वाले स्टूडेंट कौन से हैं, जो फुटबॉल के सर्कल के बाहर हैं। तो फुटबॉल के सर्कल के बाहर कौन कौन से हैं, फुटबॉल का ये सर्कल है, इसके बाहर कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। एक तो ये नंबर है जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, ये 12 स्टूडेंट्स वो हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, और इस सर्कल के बाहर एक नंबर ये भी लिखा हुआ है, 8 स्टूडेंट्स वो हैं जो ना फुटबॉल खेलते हैं, जो ना टेनिस खेलते हैं। तो फुटबॉल हमें, जब हम ये देख रहे हैं कि नॉट स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक फुटबॉल, तो हु डू नॉट लाइक फुटबॉल का मतलब है फुटबॉल के बाहर जितने भी हैं हमें सबको कंसीडर करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं यानी फुटबॉल के सर्कल के बाहर हैं, कितने हो जाएंगे, 12 स्टूडेंट्स। तो ये हो गए जो केवल टेनिस खेल रहे हैं।
प्लस 8 ये हो जाएंगे जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि है तो ये भी फुटबॉल के सर्कल के बाहर और ये भी फुटबॉल के सर्कल के बाहर हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स जो फुटबॉल को नहीं खेल रहे हैं, को पसंद नहीं करते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 20 स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे जो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, जिसमें टेनिस प्लेयर और प्लेयर्स के ऊपर स्विमर्स के ऊपर, टेनिस प्लेयर्स के ऊपर वेन डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम से आपने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करना है। तो इसमें ये तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपको नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर्स और नंबर ऑफ स्विमर्स गिवन है, ठीक है, और ऐसे पर्सन्स गिवन है जो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या फिर जो दोनों एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बोलते हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको डेटा गिवन है, ठीक है। और इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर 2 सेट्स दिए हुए हैं, टेनिस प्लेयर्स का और स्विमर्स का। तो 6 पर्सन्स ऐसे हैं जो टेनिस, केवल ओनली टेनिस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है जो कि स्विमर्स वाले सर्कल के बाहर का है, ये ओनली टेनिस प्लेयर्स का सर्कल है, ठीक है। और ये जो स्विमर वाला एरिया है और ये टेनिस वाला जो सर्कल है, इन दोनों सर्कल्स का जो ये ओवरलैपिंग एरिया है, इसमें जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो टेनिस भी प्ले करते हैं और जो स्विमर्स भी हैं। वो एरिया जो टेनिस वाले सर्कल के बाहर का है, यानी कि ओनली स्विमर्स का सर्कल है। ये वाला जो एरिया है ये उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल स्विमर्स हैं और जो टेनिस प्लेयर्स नहीं है। टेनिस वाले सर्कल के बाहर वाला एरिया है, यानी कि 17 पर्सन ऐसे हैं जो केवल स्विमर्स हैं, जो टेनिस प्लेयर्स नहीं है। प्लस इन दोनों सर्कल्स के बाहर का जो एरिया है उसमें भी एक नंबर आपको गिवन है। इसका मतलब है 5 पर्सन ऐसे हैं जो ना तो टेनिस प्लेयर्स हैं और ना ही स्विमर्स हैं। तो ये वेन डायग्राम हमें समझ आ गया कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस डेटा को हमने समझ लिया है, अब हम इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो फटाफट यहाँ पर आंसर्स लिख देते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टेनिस और स्विमिंग, यानी अब यहाँ पर जो बोल रहा है टेनिस और स्विमिंग, और वर्ड आ गया। और वर्ड का क्या मतलब है, यानी कि टेनिस खेल रहा हो या स्विमिंग कर रहा हो, और में लेकिन ये दोनों भी आ गए, मतलब जो दोनों भी कर रहे हो, या तो एक एक्टिविटी कर रहा है वो, या फिर दोनों ही कर रहा हो, कोई सी एक या फिर दोनों। तो इन तीनों नंबर्स को हमें लेना होगा और वाले केस में। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? 6 फॉर टेनिस, 17 फॉर स्विमिंग एंड प्लस 18 फॉर द पर्सन्स हु आर टेकिंग पार्ट इन बोथ टेनिस और स्विमिंग, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एक में हो या एक से ज्यादा में हो, किसी एक में हो या दोनों में ही हो, सबको हमें कंसीडर करना होगा आंसर निकालने के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 41। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टेनिस। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो टेनिस पसंद नहीं करते, यानी टेनिस वाला सर्कल छोड़कर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब डू नॉट लाइक टेनिस में आ जाएंगे, यानी टेनिस के बाहर वाले जितने भी हैं उन सभी को हमें लेना है। तो टेनिस वाले सर्कल के बाहर कितने हैं वो देख लीजिए। तो ये टेनिस वाला सर्कल का एरिया है, इस एरिया को छोड़ के बाकी देख लीजिए, वो हैं 17 जो स्विमर्स हैं और 5 जो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे। तो 17 स्विमर्स प्लस 5 नॉन प्लेयर्स। सो टोटल जो हो गए जो टेनिस पसंद नहीं करते या टेनिस प्ले नहीं कर रहे हैं, कितने हो गए हैं? जो टेनिस के बाहर हैं ये हो गए आपके 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेनिस नहीं प्ले कर रहे हैं, टेनिस प्लेयर नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक आइदर टेनिस और स्विमिंग। तो अब हमें बताना है कि ऐसे स्टूडेंट्स ना तो जो टेनिस खेल रहे हैं और ना ही स्विमिंग कर रहे हैं, यानी दोनों का जो एरिया है इसके टेनिस और स्विमिंग के बाहर का एरिया हमें कंसीडर करना है। टेनिस और स्विमिंग वाला सर्कल दोनों को ही रिमूव कर दो, ये सब सारा हटा दो।
तो जो इस बचे हुए एरिया में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें देखने हैं, यानी दोनों के ही सर्कल के बाहर का एरिया हमें देखना है, क्योंकि डू नॉट लाइक आइदर टेनिस और स्विमिंग है ना, यानी कि ना ही तो हमें टेनिस लेना है ना ही हमें स्विमिंग लेना है। दोनों एक्टिविटीज के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 5, यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ना तो टेनिस प्लेयर्स हैं और ना ही स्विमर्स हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक स्विमिंग। तो स्विमिंग पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा स्विमिंग वाले, तो आपको सिंपली स्विमिंग सर्कल के अंदर जितने भी हैं वो सब ले लेने हैं। आपको ओनली वर्ड इन्होंने नहीं कहा कि ओनली स्विमिंग, तो आपको ये नहीं करना कि केवल 17 ले लेना है। आपको स्विमिंग वाले सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सबको लेना है। तो स्विमिंग वाले सर्कल के अंदर क्या क्या नंबर हैं, 17 एंड 18। तो 17 स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल स्विमिंग वाले हैं और 18 जो हैं वो स्विमिंग और टेनिस वाले हैं। लेकिन टेनिस से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ स्विमिंग वाले सर्कल के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं सबको ऐड कर देना है। तो स्विमिंग वाले सर्कल के अंदर जो नंबर्स हैं 17 प्लस 18 कीजिए, कितना आ गया, 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्विमिंग करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक स्विमिंग। अब स्विमिंग के बाहर, स्विमिंग जो पसंद नहीं करते हैं, डू नॉट लाइक स्विमिंग, यानी स्विमिंग के सर्कल के बाहर के स्टूडेंट्स आपने देखने हैं। वेदर वो टेनिस खेलते हैं या कोई भी गेम ना खेल रहे हो, सबको आपने ले लेना है। सिंपली ये सर्कल छोड़ दीजिए स्विमिंग वाला, और इसके बाहर जितना भी कुछ लिखे हुए हैं नंबर सबको अपने ऐड कर देना है। तो डू नॉट लाइक स्विमिंग के बाहर का मतलब क्या हुआ है, स्विमिंग के बाहर जो भी नंबर्स हैं, 6 टेनिस प्लेयर्स का नंबर आ गया और 5 नॉन प्लेयर्स का नंबर आ गया। तो स्विमिंग के सर्कल के बाहर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन सबको हमने ऐड किया, तो हमें नॉन स्विमर्स मिल गए। कितने हो गए, 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्विमिंग नहीं करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। अब ऐसे स्टूडेंट्स कौन से हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। तो टेनिस की बात हो रही है, तो टेनिस का सर्कल सिंपली देख लेंगे और उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं सबको ऐड कर देंगे। ये टेनिस का सर्कल है, इस टेनिस के सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर लिखे हैं, 6 एंड 18। 6 प्लस 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्विमिंग भी करते हैं, क्योंकि वो स्विमिंग वाले सर्कल के भी अंदर आता है, क्योंकि यहाँ ओनली टेनिस की बात नहीं हो रही, यहाँ सिंपल टेनिस की बात हो रही है। तो जितने भी टेनिस के अंदर हैं सबको हमें ऐड कर देना है। सो आंसर कितना हो गया हमारा, 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेनिस प्ले करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग। अब जहाँ बोथ की बात हो गई है ना, जहाँ बोथ एंड वर्ड आ गया, यानी कि एंड का क्या मतलब हुआ कि हमें दोनों में कॉमन देखना है कि अगर वो टेनिस प्ले कर रहे हैं तो वो स्विमर भी होना चाहिए, यानी जो टेनिस प्लेयर है उसे स्विमर भी होना जरूरी है। दोनों चीजें अगर होंगी तभी हमें कंसीडर करना है। सो दोनों चीजें कहाँ होंगी, ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ पे मिलेंगे जो टेनिस भी खेल रहे हैं और स्विमिंग भी कर रहे हैं, वो हमें ओवरलैपिंग वाले एरिया में मिलेंगे। टेनिस, जहां पर टेनिस का सर्कल और स्विमिंग का सर्कल ओवरलैप कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कर रहा है, तो ये एरिया वो है उन प्लेयर्स का है जो टेनिस भी खेलते हैं और जो स्विमर्स भी हैं। तो इस एरिया के जो नंबर है उसे हमें कंसीडर करना है। सो 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेनिस प्लेयर्स भी हैं और स्विमर्स भी हैं। सो जो कॉमन एरिया है वो बोथ केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओनली लाइक टेनिस, यानी अब यहाँ ओनली वर्ड आ गया, यानी कि हमें यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग एरिया देखना है। टेनिस वाला सर्कल देखना है जो कि स्विमिंग वाले सर्कल से कॉमन नहीं है। इस टेनिस का वो वाला एरिया जो स्विमिंग वाले सर्कल के बाहर है, यानी हमें इधर इधर का टेनिस वाला एरिया देखना है। स्विमिंग वाले सर्कल का एरिया हमें नहीं कंसीडर करना, हमें सिर्फ टेनिस वाला कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर ओनली टेनिस की बात हो रही है। ओनली टेनिस वाला सर्कल कहाँ पर है, ये ओनली टेनिस वाला सर्कल है। ये जो सर्कल है ये ओनली टेनिस वाला सर्कल है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल टेनिस प्लेयर हैं, ओनली टेनिस, ओनली लाइक टेनिस, यानी 6 स्टूडेंट्स हैं जो कि टेनिस प्लेयर्स हैं, वो स्विमिंग नहीं करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओनली लाइक स्विमिंग। तो सिमिलरली अब आपको ओनली स्विमिंग देखना है, तो ओनली स्विमिंग वाला एरिया ये है, यानी टेनिस वाले सर्कल को हमें छोड़ना है अलग। ये यहाँ पर टेनिस वाला सर्कल चल रहा है, ठीक है, तो
इसके अंदर हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ स्विमिंग वाले सर्कल वाला एरिया देखना है और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल स्विमर्स हैं, जो टेनिस वाले के साथ कॉमन नहीं है। So 17 students only like swimming. How many students do not like both tennis and swimming? तो टेनिस और स्विमिंग दोनों को हमें एक्सक्लूड करना है, यानी ना तो हमें वो स्टूडेंट्स देखने हैं जो टेनिस के अंदर हैं, ये टेनिस के सर्कल में आते हों, ना वो स्विमिंग के सर्कल में आते हों, यानी इन दोनों सर्कल्स के बाहर का एरिया जो है उसे हमें कंसीडर करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डू नॉट लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग। अब ये देखिए यहाँ पर बात हो रही है बोथ टेनिस एंड स्विमिंग, दोनों की इकट्ठे बात हो रही है। तो बोथ वाला एरिया कौन सा है जिसमें स्विमिंग और टेनिस दोनों है, बोथ वाला एरिया ये है। तो हमें अब उन स्टूडेंट्स को लेना है जो इन दोनों को पसंद नहीं करते, यानी किसी एक को वो पसंद कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो टेनिस को पसंद करते हो लेकिन दोनों में ना हो, जो दोनों वाला एरिया है बोथ टेनिस एंड स्विमिंग का मतलब है दोनों का जो कॉमन एरिया है, बस उसको हमें नहीं लेना, यानी कि जो दो गेम्स पसंद ना करते हो सकता है वो कोई एक गेम पसंद करते हो या कोई भी गेम ना पसंद करते हो, केवल हमें दोनों का जो ओवरलैपिंग एरिया है उसके बाहर को कंसीडर करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, कॉमन वाले एरिया को एक्सक्लूड करना है। स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग, यानी जो बोथ वाला एरिया है टेनिस और स्विमिंग का जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको छोड़कर कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें बताना है। तो इसमें एक तो आ जाएगा 5, तो क्लियर ही है 5 जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी गेम नहीं प्ले कर रहे, प्लस इसमें 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेनिस प्लेयर्स हैं एंड 17 ऐसे हैं जो स्विमर्स हैं, लेकिन ये 17 जो है वो बोथ में नहीं आ रहे, यानी कि ये वो नहीं है जो टेनिस और स्विमिंग दोनों करते हो। इसी तरह ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं ये भी बोथ गेम्स में नहीं आ रहे हैं, ये केवल टेनिस में आ रहे हैं, इसीलिए हमने इनको इसमें लिया है। जो बोथ में आ रहे हैं यानी जो स्टूडेंट टेनिस और स्विमिंग दोनों में आ रहे हैं उनको हमने नहीं लेना है, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए इनको और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। आंसर हो जाएगा आपका 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 2 गेम्स पसंद नहीं करते, किसी एक गेम में हो सकते हैं लेकिन 2 गेम्स पसंद करने वाले स्टूडेंट्स ये नहीं है, ये या तो सिंगल गेम्स में है या फिर ये किसी भी गेम में नहीं है, ये वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ जिसमें आपको वेन डायग्राम में डेटा भी गिवन होता है। अब इसके बाद हम कंसीडर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें सेट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना होगा और बताना होगा उनके बीच में किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा।